हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, पहले आपकी एनर्जीज़ देखते हैं। आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। एम्परर कार्ड आया है तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल सोच में हो आप। एक ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट है, हर चीज़ के बारे में क्या सही है क्या गलत है, इमोशंस में ना बहकर जस्ट अपनी लाइफ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस्ड हो। अपने पार्टनर के लिए गुस्सा है, वेट कर रहे हो कि वो आपको रीच आउट करें, वो आपको अप्रोच करें। आप किसी मूड में नहीं हो अपनी तरफ से उनको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में बिल्कुल नहीं हो। बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं आपने इस समय। आप अपने ही दायरे में खुद को रख रहे हो। बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ है, रिश्ता बहुत बुरी तरह से एंड हुआ है, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ साइकिल्स कंप्लीशन की तरफ जा रही है। जो एंडिंग्स हुई हैं वहाँ पर कुछ कंप्लीशन आ रहा है, कुछ नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, इस समय काफ़ी हर्ट हो, काफ़ी सफरिंग है, सब कुछ टूटा हुआ है, और बहुत ज़्यादा आप अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हो, बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हो इस समय। तो अभी तो आप किसी से बात करने के मूड में नहीं हो मेनली। और क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। सो यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं इस समय। एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो, इंडिपेंडेंट वे में कुछ डिसीजंस, कुछ एक्शन लेते नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ, अपने करियर, अपना फिनांस, अपनी लाइफ की चीज़ों के बारे में इस समय काफ़ी सोच विचार है। अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दे रहे होगे, अपनी सेल्फ केयर पर कह लीजिए, अपनी वर्थ को पहचानने का समय है। जैसे इन एनर्जीज़ में आप नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास कप्स, वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स आए हैं, तो हमारे पास स्वॉर्ड्स नहीं आए हैं, तो हमारा स्वॉर्ड्स हो जाता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं। कैप्रिकॉन, मकर राशि स्ट्रांगली है। एरीज, मेष राशि स्ट्रांगली आए हैं। 6 की वाइब्रेशन है, 4 है, 2 है, 15 है एंड 9 है। तो डबल 6 आया, तो किसी तरह की हार्मनी आपकी लाइफ में आएगी, कुछ चीज़ें बैलेंस होंगी। काफ़ी समय से आप वेटिंग में हो, एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप हो सकते हैं, जहाँ पर आप दूर से ही जस्ट इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो। पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा आप पर हावी रहती हैं। इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटें। कहीं ना कहीं मन में ये विश्वास है कि आप गलत नहीं थे, आपके साथ गलत नहीं हो सकता है। आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटेंगे, आपके प्यार को समझेंगे, आपके डेडिकेशन, आपके इमोशंस को समझेंगे। नेगेटिव हो जाते हो, ऑब्सेसिव भी हो, कंट्रोलिंग भी हो, नेगेटिव भी हो रहे हो इस समय, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हो सकते हैं। और बट एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर आप जो इस कनेक्शन में टॉक्सिक एनर्जीज रही हैं, नेगेटिविटीज़ का शिकार हुआ है रिश्ता, उससे आप खुद को डिस्टेंस कर रहे हो। उन चीज़ों की तरफ नहीं देखना चाहते हो, उन चीज़ों से डिस्टेंस क्रिएट करते नज़र आ रहे हो। अपनी लाइफ पर फोकस करने की कोशिश है। एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, जैसे आपकी लाइफ में आप अपना कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पार्टनर आपको रीच आउट करें, एक अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें वापस से रीस्टार्ट हों। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रह रहा है आपके पार्टनर को आपकी तरफ, और रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। वेटिंग एनर्जी से, नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी से आपका रिश्ता बाहर निकलेगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो यही है कि आप एक सेल्फ केयर, सेल्फ लव वाली एनर्जीज़ में रहो। अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी लाइफ के गोल्स पर, अपने करियर पर, इमोशंस पर ध्यान देने का समय है। आपके पार्टनर आपको रीच आउट करेंगे, सो आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है इस समय। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है। वेटिंग में है, दूर से आप ही पर नज़रें बनाई हुई हैं। बाकी लोगों के साथ कंपैरिजन बहुत रह रहा है। बाकी सिचुएशन में जहाँ इन्हें ग्रोथ, मूवमेंट दिख रही थी, वहीं पर जैसे रुक गए हैं। लाइफ स्टॉप सी हो गई है, पॉज में चली गई है, और इनका ध्यान आप ही की तरफ है इस समय। बाकी दुनिया से ये थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, खुद को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके रख रहे हैं।
करियर पर भी फोकस होगा, लाइफ में अपने गोल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। लेकिन लव लाइफ के बारे में बिल्कुल यहाँ पर कोई प्लानिंग की एनर्जीज हैं। 2 ऑफ कप्स है, तो कुछ प्लान करते नज़र आ रहे हैं। एक सही समय का इंतज़ार करें कि कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको रीच आउट करें। एक नई शुरुआत है, अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की इस समय। जिस तरह से आप इनके लिए महसूस करते हो, जिस तरह का प्यार आपने हमेशा इनको दिया है, महसूस किया है इनके लिए, सेम एनर्जीज़ में आ रहे हैं। यहाँ पर कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, कोई फीमेल हो सकती है, डोमिनेटिंग पर्सन हो सकता है जो आप दोनों की लव लाइफ के ख़िलाफ़ है, और उस वजह से ये थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और सेकंड एनर्जीज़ ये है कि आपने भी जो बाउंड्रीज़ बनाई है ना, तो इन्हें सोचना पड़ रहा है, प्लान करना पड़ रहा है। आपकी तरफ बढ़ने से पहले हर चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ रही है इनको। पहले तो ये एकदम फ्रीली आपकी तरफ अप्रोच कर जाते होंगे, लेकिन इस समय हो सकता है आपने बहुत रिस्ट्रिक्टेड आपकी तरफ से एनर्जीज़ जा रही हैं इनके पास, तो ये सोचने पर मजबूर है कि किस तरह से आपको अप्रोच करें। आपकी तरफ लेकिन लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो एंडिंग्स आई हैं उनमें एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग की एनर्जीज़ में है। बहुत कुछ सोच विचार चल रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। आपके लिए पॉजिटिव माइंडसेट है। 2 ऑफ कप्स आया है साथ में इसके, तो बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह की यूनियन की या आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। और क्या है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? सो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो वॉन्ड्स है हमारे पास, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स आए हैं। तो हमारा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ पर आए हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, टॉरस स्ट्रांगली है। हाँ, सो नंबर्स की भी अगर हम बात करें तो 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। 3 आया है, 4 आया है, 4 एंड 3 आए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर डिलेज और स्टेगनेंट एनर्जीज़ हैं जिससे आप गुजर रहे हो, और आपका रिश्ता गुजर रहा है, एंड लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। वेटिंग जोन में आप लोगों का रिश्ता गया हुआ है। आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ या मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट रहा हो, या पिछले 3 से 4 महीने, हफ्ते, दिन आप लोगों से कनेक्टेड हो। इस समय क्या एनर्जीज़ हैं आपकी तरफ? तो बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं, एक रिग्रेट की एनर्जीज़ में है इस समय। क्या करें क्या नहीं करें, एक्शन लेना है लेकिन नहीं लिया। बाकी सिचुएशन की तरफ जहाँ पर इन्होंने अपने एफर्ट्स डाले वहाँ पर वैसे रिजल्ट्स नहीं आए। तो जो भी इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, इसके बाद इनकी लाइफ भी पूरी तरह से पॉज में है। काफ़ी इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ हैं। अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। एक रिग्रेट इस चीज़ का है कि आप इनको कंप्लीट करते थे, आपके साथ एक स्टेबिलिटी थी, आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन इनकी तरफ से कुछ ऐसे एक्शन हुए हैं कि इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, रिश्ते को तोड़ा है, कि जहाँ पर चीज़ें सारी रुक गई हैं। इनकी लाइफ भी रुक सी गई है इस समय। डिप्रेस्ड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, और आपकी तरफ वापस एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। जो इन्हें लग रहा था कि ये रिश्ते को तोड़कर अपनी लाइफ में निकल जाएंगे, तो वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इनकी सोच में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। वापस से आपके तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ रिकनेक्ट करना चाहेंगे, एक कमिटमेंट देना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से बार बार रुक जाते हैं। बट फिर भी ये अपनी सिचुएशन, जिस भी परिस्थिति में, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लाते नज़र आ रहे हैं कि आपको रीच आउट कर सकें। कहीं ना कहीं इनको क्लैरिटी आ रही है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ स्टेबिलिटी है, आपकी वर्थ, इस कनेक्शन की वर्थ इनको समझ आ रही है, एंड न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है। तो ये आपकी तरफ रीच आउट करने के सोच में है, आपके साथ ही आगे चीज़ों को ले जाना है। कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, कम्युनिकेट करना चाहेंगे, लेकिन एक सोच विचार करके करेंगे। कुछ चीज़ों का विजडम आ रहा है, कुछ चीज़ों का नॉलेज गेन कर रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा
गहराई से हर चीज़ के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा सबसे डिस्कनेक्टेड रहना, एक आत्ममंथन की एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल जो पॉज की एनर्जीज है ना, रिश्ता पूरी तरह से रुका हुआ है, वहाँ पर एक मूवमेंट लाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जहाँ पर अभी तक ये एक वेटिंग एनर्जीज में डाल रहे थे, चीज़ों में आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं और एक प्रॉपर एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। स्टक एनर्जी से इस रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं, चाहे लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से हो गया हो, लोगों ने बहका दिया हो, किसी की बातों में आ गए हों, कुछ रीज़न से इन्होंने आपसे रिश्ता जो पॉज में डाला था ना, वहाँ पर चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, जो इन्हें आप तक नहीं पहुंचने दे रही, किसी तरह के लालच दे रही हो सकती, किसी तरह से मैनिपुलेट कर रही हो सकती, फिनेंशियल कुछ ऐसे रीजंस हों जिस वजह से ये किसी और सिचुएशन में स्टक हो। बट आपकी स्टेबिलिटी, आपके साथ स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं एंड कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। इन्हें क्लैरिटी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये रुके हुए हैं, बंधे हुए से हैं कि ये इमोशंस होते हुए आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। कोई तो है जो इन्हें अपने हिसाब से नचाने की, अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेम कार्ड आ गया है। तो वेटिंग एनर्जीज़ हैं, प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ कुछ ना कुछ जेस्चर लेना है, आप ही पर नज़रें हैं। जो चीज़ों में इनको कुछ अगर ट्रस्ट इश्यूज़ थे या डाउट्स आ गए थे इनके मन में, किसी तरह की डाउटफुल एनर्जीज़ में थे, तो उससे ये बाहर निकल रहे हैं। इमोशंस हाई हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन भी है, लेकिन ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन में विक्ट्री लानी है। तो जो भी इनके थॉट प्रोसेसेस या इनकी सोच में कुछ चीज़ें थी जिस वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। हेरोफेंट, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना है, एक स्टेबल कमिटमेंट देना है। जहाँ ये पास्ट में एक ट्रेडिशनल या बहुत ज़्यादा ही ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के साथ थे, या कुछ सोसाइटी और बाकी चीज़ों में बहुत उलझे हुए थे कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे, अपने आप को रोक कर रख रहे थे, तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजेसिव भी हो रहे हैं। तो आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं, संभाल कर रखना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। इमोशंस हाई हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। सेपरेशन में भी 24/7 आप ही इनके दिल दिमाग में चल रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फूल आ गया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक नई शुरुआत के लिए आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग है, डर से बाहर निकल रहे हैं, रिस्क टेकिंग एनर्जीज़ में आ रहे हैं और कुछ ना कुछ प्लानिंग इनकी चल रही है कि ये आपके साथ कैसे सक्सेस लाएं, आपके लिए इस रिश्ते के लिए कैसे स्टैंड लें। डेथ, आपकी वर्ड समझ आ रही है। जो रिश्ता तोड़कर चले गए थे, आपकी वैल्यू नहीं समझ आ रही थी, इस समय समझ पा रहे हैं। इंडिपेंडेंट वे में कुछ एक्शन लेना है, स्टक एनर्जी से इस रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और जिस तरह की पॉजिटिविटी इन्होंने आपके साथ महसूस की है, उन चीज़ों को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं, वापस से अपने जीवन में लाना चाहते हैं। एम्प्रेस, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, भविष्य देखते हैं, एक स्टेबिलिटी देखते हैं, कमिटमेंट देखते हैं आपके साथ। आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र देने की एनर्जीज़ हैं। इनकी लाइफ में बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो सकते हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी लोग हैं जो इन्हें आपके अगेंस्ट भड़का रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेने दे रहे, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, प्यार है, रीयूनियन में आना चाहते हैं। कुछ एक के पार्टनर हो सकता है मैरिड हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। 3 नंबर है यहाँ पर एम्प्रेस के साथ और साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगर ये बाई चांस आपके पार्टनर मैरिड भी हैं, तो भी ये लव लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा
इमोशनल हो रहे हैं, रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में है, लेकिन आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। किसी भी तरह की अगर सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, उस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हुई हैं कि कोई ना कोई इनको बार बार परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है इन्हें। बट ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कैसे क्या एक्शन लेना। चलिए देखते हैं आने वाले समय में लव लाइफ में क्या रहेगा। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नज़र आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कुछ सिचुएशंस में को एंड करके या आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। क्लियर कट वे में आपके लिए एक्शन रहेगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहने वाला है, कुछ न्यू बिगनिंग है। और जहाँ पर इन्हें कुछ नेगेटिविटीज़ को अगर कट आउट करना पड़ेगा, कुछ लोगों को अगर अपनी लाइफ से दूर करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी जैसे रेडी हो रहे हैं। आपको क्लैरिटी देनी है, इस एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। 14 नंबर इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले 14 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 5 भी है तो 5 डेज़ भी हो सकता है। 14 की ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, या 23 डेज़ लगा लीजिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।